हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ रेन वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि रेन वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, रेन वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और 21 ऐसे वर्ड मीनिंग दोस्तों जो कि रेन वर्ब से बना है, और जानेंगे दोस्तों कि किस तरीके से रेन वर्ब का यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की दोस्तों। टू रेन, यह रेन वर्ब का मेन फॉर्म होता है दोस्तों टू रेन। रेन वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है बरसना, यानी पानी बरसना दोस्तों, बरसना, बरसाना यानी पानी की बारिश कराना दोस्तों, वर्षा होना, वर्षा बरसाना, मूसलाधार बारिश होना। तो ये होता है दोस्तों रेन का हिंदी मीनिंग। रेन का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों पानी बरसना या बरसाना। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आप लोगों को बतलाता हूँ कि रेन वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। V1 होता है रेन, V2 होता है रेंड, V3 होता है रेंड, V4 होता है रेनिंग और V5 होता है दोस्तों रेन वर्ब का रेन्स। रेन, रेंड, रेंड, रेनिंग, रेन्स, ये होता है दोस्तों रेन वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और परफेक्ट टेंस में दोस्तों V3 का यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस में भी V3 का यूज किया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी दोस्तों V3 का यूज किया जाता है। अब बचा V4, तो V4 का यूज दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है और जिरंड के रूप में किया जाता है और दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में V4 का यूज किया जाता है। जैसे मुझे कहना हो दोस्तों कि बारिश होती है तो मैं बोलूँगा इट रेन्स, बारिश होती है। इसी तरीके से कहना हो दोस्तों कि बारिश हो रही है तो मैं बोलूँगा इट इज रेनिंग। इसी तरह से कहना हो दोस्तों कि बारिश हो चुकी है तो मैं बोलूँगा इट हैज़ रेन्ड, इट हैज़ रेन्ड। तो दोस्तों बारिश जब बतलाना हो कि हो रहा है या होती है तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैं बेखूबी रूप से इस वीडियो में बतलाया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आप लोगों को बतलाता हूँ 21 ऐसे वर्ड मीनिंग्स जो कि रेन वर्ब से बना है। तो रेन वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड है दोस्तों रेन। रेन जो कि सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों रेन्स। रेन एसएन है यानी सिंगुलर नाउन, रेन्स पीएन है यानी प्लूरल नाउन। इसका और इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों बारिश, वर्षा, मेघ, जिसे लोग मेघ कहते हैं, वृष्टि। तो ये होता है दोस्तों रेन और रेन्स का हिंदी मीनिंग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों रेनी। रेनी, रेनी एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बरसाती, वर्षाकालीन, गीला या ओदा। जैसे दोस्तों हमारी माँ बहनें जब कपड़ा सूखा नहीं होता है तो वो बोलती हैं कि अभी कपड़ा ओदा है, तो वो बोल सकती हैं कि कपड़ा अभी रेनी है। तो रेनी का हिंदी मीनिंग होता है बरसाती, वर्षाकालीन, गीला, ओदा। यानी कोई कपड़ा हो दोस्तों या कोई भी चीज़ हो, अगर वो सूखा ना हो, गीला हो, तो आप बोल सकते हैं रेनी, रेनी। अगला वर्ड है साथियों रेनलेस। रेनलेस जैसे होता है फेसलेस यानी बिना फेस का, जैसे होता है होमलेस यानी बिना घर का, उसी तरीके से होता है दोस्तों रेनलेस। रेनलेस यानी बिना बारिश का
यानी सूखा। रेनलेस का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों सूखा। जैसे कोई एरिया हो दोस्तों और उसमें बारिश ना होती हो तो आप बोल सकते हैं कि यह एरिया सूखा है, यानी दिस एरिया इज रेनलेस। तो ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो LESS वह होता है दोस्तों एडजेक्टिव। तो रेनलेस सूखा, इसका हिंदी मीनिंग होता है सूखा। अगला वर्ड है दोस्तों जो कि रेन वर्ब से बना है रेनफॉल। रेनफॉल, रेनफॉल सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल नाउन होता है दोस्तों रेनफॉल्स। रेनफॉल, रेनफॉल्स, इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है वर्षा, बारिश, वृष्टि, मेघ यानी मेघ। तो ये होता है दोस्तों रेनफॉल और रेनफॉल्स का हिंदी मीनिंग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि रेन वर्ब से बना है रेनबो। रेनबो सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों रेनबोज। रेनबोज, रेनबो, रेनबोज। रेनबो और रेनबोज का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों इंद्रधनुष, जिसे कोई कोई लोग दोस्तों रामधनुष भी बोलता है। तो इंद्रधनुष और रामधनुष को इंग्लिश में रेनबो बोला जाता है। अगर दोस्तों इंद्रधनुष की संख्या 1 से अधिक हो तो आप बोलेंगे रेनबोज। रेनबोज। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों रेनकोट। रेनकोट, रेनकोट सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों रेनकोट्स। रेनकोट्स, रेनकोट और रेनकोट्स का हिंदी मीनिंग होता है रेनकोट बरसाती, बरसाती कपड़ा। यानी दोस्तों जो बरसात के मौसम में पहना जाता है कोट या कपड़ा, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है रेनकोट। और एक से अधिक ऐसा कोट हो तो आप बोलेंगे रेनकोट्स। रेनकोट्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि रेन वर्ब से बना है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप, रेन यानी बारिश और ड्रॉप यानी बूंद। यानी दोस्तों बारिश की बूंद को बोला जाता है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों रेन ड्रॉप्स। इसमें जोड़िए एस तो बन जाता है रेन ड्रॉप्स और इसका यूज दोस्तों प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ पीएन। पीएन यानी प्लूरल नाउन, एसएन यानी सिंगुलर नाउन। जैसे एक कलम को आप पेन बोलेंगे तो इसे सिंगुलर नाउन बोला जाएगा और एक से अधिक पेन को आप दोस्तों पेन्स बोलेंगे तो उसको प्लूरल नाउन बोला जाएगा। तो रेन ड्रॉप और रेन ड्रॉप्स का हिंदी मीनिंग होता है बूंद, मेघ की बूंद यानी पानी की बूंद। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों रेन स्टॉर्म। रेन स्टॉर्म, रेन स्टॉर्म सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों रेन स्टॉर्म्स। रेन स्टॉर्म्स, रेन स्टॉर्म और रेन स्टॉर्म्स का हिंदी मीनिंग होता है आंधी, तूफान, झक्कड़। यानी ऐसा आंधी दोस्तों जिसमें बारिश भी बहुत ज़्यादा हो तो उसको बोला जाता है रेन स्टॉर्म। अगला वर्ड मीनिंग है रेन प्रूफ। रेन प्रूफ, रेन प्रूफ एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वर्षा रोधक, पनरोक। यानी ऐसा वस्त्र दोस्तों जो कि पानी को रोके तो उसे बोला जाता है रेन प्रूफ। रेन प्रूफ। इसी को दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हैं रेन प्रूफ। इसका भी हिंदी मीनिंग होता है वर्षा रोधक, पनरोक। यानी ऐसा दोस्तों जैकेट या कपड़ा जो पानी से रोके, यानी जिसे आप पहन लेते हैं तो आपको पानी से बचाए तो उसे बोला जाता है रेन प्रूफ या बोलिए रेन प्रूफ। ये दोनों एडजेक्टिव होता है। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों रेन वाटर। रेन यानी बारिश, वाटर यानी पानी। बारिश की पानी को बोला जाता है दोस्तों रेन वाटर। रेन वाटर ये सिंगुलर नाउन है
और इसका प्लूरल फॉर्म होता है रेन वाटर्स। रेन वाटर्स, रेन वाटर, रेन वाटर्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्षा का पानी, बारिश या वृष्टि का पानी या मेघ का पानी। यानी दोस्तों जो बारिश का पानी होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है रेन वाटर। अगला वर्ड मीनिंग है साथियों रेन वियर। रेन वियर, रेन यानी बारिश, वियर यानी वस्त्र, ऐसा वस्त्र जो आपको बारिश की पानी से बचाए रेन वियर बोला जाता है। रेन वियर सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों रेन वियर्स। इसमें लगाइए एस तो बन जाता है प्लूरल नाउन रेन वियर, रेन वियर्स। इसका और इसका, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों बरसाती चोगी, बरसाती कपड़ा, यानी ऐसा वस्त्र दोस्तों जो जिसे आप पहन लेते हैं तो आप बारिश से बच जाते हैं। जैसे लोग बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए दोस्तों रेन वियर या रेन वियर्स पहनते हैं। एक बरसाती कपड़ा को बोलेंगे रेन वियर और एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे रेन वियर्स, रेन वियर्स। अगला वर्ड है साथियों रेन वर्म। रेन वर्म, रेन यानी बारिश, वर्म यानी दोस्तों कीड़ा मकोड़ा। यानी दोस्तों रेन वर्म का हिंदी मीनिंग होता है केंचुआ, कीड़ा। यानी दोस्तों बारिश के मौसम में आपने अक्सर मक्का के खेतों में देखा होगा दोस्तों केंचुए को, तो उस केंचुए को इंग्लिश में बोला जाता है रेन वर्म, रेन वर्म। अगर केंचुआ एक हो तो आप बोलेंगे रेन वर्म, और एक से अधिक केंचुए को दोस्तों आप बोलेंगे रेन वर्म्स, रेन वर्म्स। रेन वर्म सिंगुलर नाउन है और रेन वर्म्स प्लूरल नाउन है। इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है केंचुआ या कीड़ा। अगला वर्ड है दोस्तों रेन कैट्स एंड डॉग्स। ये एक ही वर्ड है दोस्तों रेन कैट्स एंड डॉग्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत तेज बारिश होना। ये दोस्तों फ्रेजल वर्ब है। इसका यूज आप इंग्लिश सेंटेंस में कर सकते हैं। किस तरीके से किया जाता है मैं इस वीडियो में बतलाया हूँ। अगला है दोस्तों एडजेक्टिव का ये 3 फॉर्म। जैसे वर्ब का 5 फॉर्म होता है उसी तरीके से एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है। जैसे गुड एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है दोस्तों गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरीके से रेनी एडजेक्टिव का दोस्तों 3 फॉर्म होता है रेनी, रेनियर, रेनिएस्ट। रेनी यानी दोस्तों बरसाती, और रेनियर यानी इससे अधिक बरसाती, और रेनिएस्ट यानी दोस्तों सबसे अधिक बरसाती। तो पहले वाले को बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरे वाले को बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरे वाले को दोस्तों बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि किस तरीके से आप रेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस बनाने में करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो बारिश होती है तो पहले बतला दूं दोस्तों कि रेन वर्ब से जुड़ी हुई कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के रूप में आप लिखेंगे ईट, और ईट जो होता है दोस्तों वो सिंगुलर नाउन होता है। तो ईट के साथ में आप कभी भी लगाएंगे वर्ब का V5, या फिर दोस्तों ईज। आप पास्ट के लिए लगाएंगे आप वॉज। जैसे कि मैं बतलाया हूँ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कहना हो दोस्तों बारिश होती है तो आप बोलेंगे ईट रेन्स। रेन वर्ब का 5वां फॉर्म, क्योंकि ईट जो होता है दोस्तों सिंगुलर होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको बोलना हो बारिश होती है तो आप बोलेंगे ईट रेन्स। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको कहना हो बारिश हो चुकी है, यानी बारिश होने की क्रिया समाप्त हो गई है दोस्तों, तो आप बोलेंगे इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड। ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और रेन वर्ब का V3 का प्रयोग मैं यहाँ पे किया हूँ।
V3 है दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, तो आप बोलेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो 5 दिनों से बारिश हो रही है, तो आप बोलेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है फॉर 5 डेज, यानी 5 दिनों से। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी टेंस में ये कहें कि बारिश हो रही है या होती है, तो सब्जेक्ट के रूप में आप इट लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों टेंस के अनुसार आप रेन वर्ब का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको कहना हो शायद बारिश हो सकती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। शायद की संभावना दिखाना हो दोस्तों, तो आप लगाएंगे माइट, और उससे अधिक पॉसिबिलिटी हो दोस्तों कि बारिश हो सकती है, तो आप बोलेंगे बारिश हो सकती है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा इट मे रेन, इट मे रेन, यानी दोस्तों बारिश हो सकती है। इससे अधिक संभावना है इसका कि बारिश हो सकती है। और आपको लगता है दोस्तों कि अवश्य ही बारिश हो सकती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कि अवश्य बारिश हो सकती है, तो आप बोलेंगे इट मस्ट रेन, इट मस्ट रेन, यानी बारिश अवश्य हो सकती है। यानी दोस्तों अगर आपको कहना हो कि शायद बारिश हो सकती है, तो आप बोलेंगे इट माइट रेन, और आपको लगता है कि बारिश हो सकती है, तो आप बोलेंगे इट मे रेन, और आपको लगता हो कि अवश्य ही बारिश होगी, तो आप बोलेंगे इट मस्ट रेन। अगर दोस्तों आपको ये कहना हो कि बारिश होनी चाहिए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट शुड रेन, बारिश होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको अगर कहना हो बारिश होने वाला है, बारिश होने वाला है दोस्तों, यानी आपको लगता है कि बारिश होने वाला है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाला है। तो इसका 2 हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कि बारिश होने वाला है या बारिश होने को है। जैसे कहा जाए दोस्तों कि वह पढ़ने वाला है, या फिर वह पढ़ने को है, वाला है, वाली है, वाले हैं, या को है आया हो सेंटेंस में, तो ERM इज अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना हो कि वह आने वाला है, तो आप बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको कहना हो बाहर बारिश हो रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, आउटसाइड यानी बाहर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ बाहर बारिश हो रही है। इसी तरीके से कहना हो दोस्तों मैं बारिश में नाच रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ, इन द रेन यानी बारिश में। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ, इन यानी में, द रेन यानी बारिश में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे रेन का यूज मैं नाउन के रूप में किया हूँ, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा है द। तो ये होता है दोस्तों कि मैं बारिश में नाच रहा हूँ। इसी तरीके से कहना हो बारिश ने समय पर बंद हो गई, तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में दोस्तों द रेन स्टॉप्ड जस्ट इन टाइम, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुक गया या बंद हो गया, जस्ट यानी उस समय पे, किस समय पे दोस्तों, इन टाइम यानी समय पे, एग्जैक्ट समय पे दोस्तों बारिश बंद हो गया। इसी तरीके से अगर कहना हो बारिश के बाद पौधे खूब खिल रहे हैं, यानी दोस्तों आप पौधा लगाए हैं और बारिश हुआ है, अब बारिश होने के बाद आपका पौधा खिल रहा हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द प्लांट्स आर फ्लोरिशिंग, प्लांट्स यानी पौधे खिल रहे हैं, आफ्टर यानी के बाद, द रेन यानी बारिश के बाद। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ पौधे बारिश के बाद खिल रहे हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या आप इंद्रधनुष देखे हैं,
तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, द रेनबो यानी इंद्रधनुष। ये रेन वर्ब से बना है दोस्तों रेनबो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको कहना हो यह कमरा बरसाती है या बारिश रहित है, यानी दोस्तों आप कोई कमरा खरीदने वाले हैं और मकान मालिक से यह जानना चाहते हैं कि ये जो कमरा है इसमें बारिश आता है कि नहीं आता है, यानी ये बारिश से लोथ-पोथ रहता है कि यह कमरा सूखा रहता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस रूम इज रेनी और रेनलेस। यह रूम जो है रेनी है या फिर रेनलेस है, यानी रेनी यानी बरसाती है या रेनलेस है यानी इसमें बारिश नहीं आता है। इसी तरीके से दोस्तों रेनी और रेनलेस का यूज आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो क्या आपके पास एक बरसाती कपड़ा है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डू यू हैव, क्या आपके पास है अ रेन कोट या अ रेन वियर। अ रेन कोट, रेन कोट का मतलब बरसाती कपड़ा, अ रेन वियर का मतलब भी होता है दोस्तों बरसाती कपड़ा। तो आप बोल सकते हैं डू यू हैव अ रेन कोट, क्या आपके पास एक रेन कोट है, या फिर आप बोल सकते हैं डू यू हैव अ रेन वियर। अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या आपने बारिश की पानी को देखा है। ये परफेक्ट टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में हैव यू सीन, क्या आपने देखा है द रेन वाटर यानी बारिश की पानी को। क्या आपने देखा है बारिश की पानी को। इसी तरीके से दोस्तों अगर बोलना हो कि यह एक पानी का बूंद है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दिस इज, यानी यह है अ रेन ड्रॉप यानी एक पानी का बूंद। तो इस तरीके से अगर आपको कहना हो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है अ कैट्स एंड डॉग्स यानी बहुत तेज। जैसे कि फ्रेजल वर्ब के रूप में दोस्तों रेन, कैट्स एंड डॉग्स हम वहाँ पे लिखवाए थे। तो टेंस के अनुसार दोस्तों रेन में आईएनजी ईडी लगता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, इसीलिए मैं रेन वर्ब का V4 का यूज किया हूँ, जो कि सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स यानी बहुत तेज। कैट्स एंड डॉग्स का प्रयोग दोस्तों बारिश को जब बतलाना हो कि बहुत तेज हो रहा है या हो रही थी तब किया जाता है, जिस तरीके से मैं किया हूँ। अगला सेंटेंस है साथियों, अगर आपको बोलना हो यह एक केचुआ है, तो मैं बोलूँगा दिस इज अ रेनवॉर्म। दिस इज यानी यह है, अ रेनवॉर्म यानी केचुआ। और अधिक से केचुआ हो यानी एक से अधिक केचुआ हो तो आप बोलेंगे दीज आर रेनवॉर्म्स। इसी तरीके से बोलना हो यह एक वर्षा रोधक है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों दिस इज, यानी यह है रेन प्रूफ यानी वर्षा रोधी। यहाँ पे दोस्तों कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि रेन प्रूफ जो है दोस्तों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। ये है दोस्तों रेनवॉर्म जो है नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल लगा है। इसीलिए यह जानना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि कौन नाउन है और कौन एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के आगे कभी भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे जब तक कि एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो। जैसे दोस्तों मुझे अगर बोलना हो कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम अ गुड बॉय। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये नाउन है बॉय, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसीलिए आर्टिकल आया है। अगर ये बॉय हटा दूँ दोस्तों तो आर्टिकल भी हट जाएगा, क्योंकि नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है, ये एडजेक्टिव है तो आर्टिकल नहीं लगता है। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे दोस्त की तरह, मेरे भाई की तरह, मेरे परिवार की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, मेरे परिवारों के साथ शेयर करिए
और मेरी परिवार का एक सदस्य बन करके इसी तरीके से आप इंग्लिश सीखते रहिए। और इसी तरह से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में आप ऐसा बहुत सारा वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं। जैसे कि लव के ऊपर वीडियो है, बी वर्ब के ऊपर है, हैव के ऊपर है, डू के ऊपर है, बहुत सारे वर्ब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें बहुत सारा वर्ड मीनिंग और बहुत सारा सेंटेंस सिखाया हूं। आप ऐसे ही सीखते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको, आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।